Good morning, friends. Myself Deepankar Jalutria, Assistant Professor English, Government College केलवड़ा 12। और ये जो आज का वीडियो है वो बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट पेपर का नाम है इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा। और जो आज का हमारा टॉपिक है माय लास्ट डचेज, जो पहले वाले वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इस वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करेंगे, इस प्रेजेंट पोएम को, जो लिखी गई है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। तो ये जो प्रेजेंट पोएम है, इसमें पहले वाले वीडियो में भी बताया गया था कि किस तरीके से जो ड्यूक ऑफ फरेरा है, मतलब क्रूल किस्म का था, पजेसिव नेचर का था, ऑब्स्टिनेट पर्सन था, ज़िद्दी किस्म का था, और वो अपनी पत्नी जो कि डचेस थी उसकी पोर्ट्रेट वॉल के ऊपर टंगी हुई है, और वो दिखा रहा है उस दूत को जो शादी का प्रस्ताव लेकर के आया हुआ है। तो उसके मन में जो भी प्रश्न पैदा हो रहे हैं उनका जवाब भी खुद जो स्पीकर है ड्यूक ऑफ फरेरा वही दे रहा है। तो ये काउंट की जो पुत्री है उसका शादी का प्रपोजल लेकर के आया हुआ है। सो नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस। तो ड्यूक ऑफ फरेरा उस काउंट के दूत से कहता है कि तुम ये पहले इंसान नहीं हो जो तुम इस तरीके के प्रश्न पूछो कि किस तरीके से इस पेंटिंग के अंदर या इस पोर्ट्रेट के अंदर इतनी सुंदरता या इतनी मैग्निफिसेंस देखने को मिलती है, इतनी एक्स्ट्रा टाइप की पोर्ट्रेट कैसे है। सर, इट वाज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। तो फिर से ड्यूक ऑफ फरेरा जवाब दे रहा है जो कि लिसनर कोई प्रश्न कर ही नहीं रहा, लेकिन उसके मन में, लिसनर के मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनका जवाब भी खुद ड्यूक ऑफ फरेरा दे रहा है। और यही खास बात होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग की कि सारे जो एक्सप्रेशन है, जेस्चर, पोस्चर लिसनर के, वो स्पीकर के द्वारा ही बोले जाते हैं या दिए जाते हैं। सर, इट वाज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। तो आप ये फ़ोटो या पोर्ट्रेट इतनी सुंदर क्यों बनी? ये ऐसा नहीं था कि उसका हस्बैंड यानी मैं खुद ड्यूक ऑफ फरेरा उस स्टूडियो में मौजूद था, उसके कारण उसके चेहरे पे इतना नूर है, इतना चमक है। ऐसी बात नहीं है, वो मेरे को देख करके प्रसन्न नहीं है। कार्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेज, जो कि उस स्पॉट पे जॉय का कारण बना और डचेज के चेहरे पे इतनी सुंदरता मिली है। चीक, उसके गालों के ऊपर इतनी लालिमा देखने को मिली है। परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से। तो उसका जो नेचर था, जो को फरेरा बता रहा है उस काउंट के दूत को जो शादी का प्रस्ताव लेकर के आए, कि वो जितना मेरे को रेस्पेक्ट देती थी उतना ही हर किसी को देती थी, जितना मेरे को देख करके स्माइल करती थी वो सभी को देख करके करती थी, क्योंकि वो एक जनरस टाइप की लेडी थी, बिल्कुल सादगी से भरी हुई थी और नेचर की लवर थी। लेकिन ये जो ड्यूक था ये चाहता था कि मैं इसका हस्बैंड होने के कारण मेरे को ज़्यादा रेस्पेक्ट मिले या मेरे साथ में अलग से ट्रीट करे, जैसे औरों से करती है वैसे ही मेरे साथ करती है, उतनी ही प्रसन्न रहती है, उससे एक्स्ट्रा प्रसन्न होना चाहिए। इन सारी चीज़ों से ड्यूक ना प्रसन्न था, ना खुश था। परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से। तो ड्यूक को फरेरा बता रहा है उस काउंट के दूत को कि हो सकता है कि जो पेंटर था फ्रा पेंडोल्फ नाम का, उसने ऐसे कह दिया हो कि हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, कि उसका जो चोगा है वो उसकी कलाई तक ज़्यादा आ रहा है। तो इस कारण से इस पोर्ट्रेट में इतनी चमक है, इतनी लालिमा है उसके गालों के ऊपर। एंड पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ प्लस
that dies along her throat। तो हो सकता है कि पेंटर ने ये कह दिया हो कि तुम इतनी सुंदर हो पहले से ही, तो मतलब तुम्हारी जो सुंदरता है वो तो आधी भी कैनवास के ऊपर रिप्रोड्यूस नहीं की जा सकती। सच स्टफ वाज कर्टसी शी थॉट। और इस कॉम्प्लीमेंट को उसने कर्टसी समझ बैठा हो और उसने सोचा एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। और इस कारण से भी हो सकता है कि उसके चेहरे पे ब्लस चमक आ गई हो, लालिमा आ गई हो। तो ये केवल मेरी प्रेजेंस नहीं थी, हो सकता है पेंटर ने कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट कर दिया हो, कमेंट कर दिया हो कि तुम्हारे जो चोगा है वो रिस्ट तक आ रहा है, इससे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, और तुम्हारी जो सुंदरता है वो कैनवास पे आधी भी नहीं उकेरी जा सकती। तो इन कमेंट को सुन करके उसके चेहरे पे प्रसन्नता आ गई हो। तो ये सारी बातें उस दूत को बता रहा है ड्यूक ऑफ फरेरा। शी हैड ए हार्ट हाउ शैल आई से। तो ड्यूक ऑफ फरेरा आगे वही है स्पीकर, तो ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो स्पीच दे रहा है या डायलॉग दे रहा है वो ड्यूक ऑफ फरेरा है। तो जो स्पीकर है वो कहता है कि सी हैड ए हार्ट, उसका जो दिल था वो बिल्कुल जनरस था, बिल्कुल सिंपल टन लेडीज़ वो थी। हाउ शैल आई से, मैं किस तरीके से आपको डिस्क्राइब करूं, किस तरीके से वर्णन करूं कि उसका स्वभाव कैसा था। हर किसी चीज़ को, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, किसी भी छोटे इंसान को, बड़े इंसान को देख करके, किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट को देख करके, मेरे को देख करके वही स्माइल पास करती थी। टू सून मेड ग्लेड, और उसका स्वभाव ऐसा ही था कि जल्द प्रसन्न होने वाली थी मेरी जो डचेस थी। टू इजीली इम्प्रेस्ड, और कोई भी कुछ भी कहे तो उससे तुरंत इम्प्रेस हो जाती थी। तो मेरे लिए कुछ अलग से स्पेशल नहीं था, सबके साथ वैसा ही ट्रीट किया करती थी जैसे मेरे साथ करती थी। सी लाइक्ड वाट एवर सी लुक्ड ऑन, और जो भी उसको पसंद आता था, जिस चीज़ को देख लेती थी उसी से प्रसन्न हो जाती थी, या कोई व्यक्ति हो या कोई चीज़ हो, कोई थिंग हो। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और प्रत्येक चीज़ को उसी नज़रिए से निहारती थी, उसी अंदाज से निहारती थी। सर इट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डेलाइट इन द वेस्ट, द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, the white mule she rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech or blush at least. Sir, it was all one my favor at her breast। तो जो ड्यूक ऑफ फरेरा है वो बता रहा है कि किस तरीके से वो किसी भी चीज़ को देख करके प्रसन्न हो जाती थी, लेकिन ड्यूक चाहता था कि मेरे साथ में डचेज का है वो स्पेशल ट्रीटमेंट रहे, लेकिन उसने कभी ऐसा बताया ही नहीं ड्यूक ने अपनी पत्नी से कि इस तरीके से रहना है। द ड्रॉपिंग ऑफ द डेलाइट इन द वेस्ट, तो उसके चेहरे पे जो लालिमा थी वो बहुत सुंदर लग रही थी उस पोर्ट्रेट के अंदर। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, वो जैसे डे लाइट सनसेट के समय का समय होता है, उस समय थोड़ा येलोविश कलर दिखाई देता है, रेड येलो कलर का, रेडिश येलो कलर का। तो उसको देख करके भी, वो भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, उसको भी देख करके प्रसन्न हो जाती है। द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, अगर कोई भी पर्सन एक किसी उद्यान से, किसी बगीचे से तोड़ करके चेरीज के गुच्छे उसको ला करके दे तो उससे भी बड़ी प्रसन्न हो जाती थी, ग्लैड हो जाती थी। द वाइट म्यूल सी रोड विद राउंड द टेरेस, और जिस म्यूल के ऊपर, घोड़ी के ऊपर बैठ कर के वो घूमती थी
उससे भी उसको प्रसन्नता मिलती थी। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉप फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, और सबको अप्रूव करती थी। ऑल एंड ईच, प्रत्येक चीज़ों को, प्रत्येक व्यक्ति को उसी तरीके से वैसे ही बोलना, और ब्लस एट लिस्ट, और इस तरीके से उसके चेहरे पे ललिमा आ जाती थी, प्रसन्न हो जाती थी, और ये ड्यूक को शोभा नहीं देता था। शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक्ड समहाउ, I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift। तो सभी को वही थैंक्स अदा करती थी जो मेरी डचेस थी, सबको अच्छा बताती थी, उसकी नज़र में कोई भी गलत नहीं था। बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन उसका जो इस तरीके से थैंक अदा करना दूसरों को, वो मेरे को रास नहीं आता था। आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता था ऐसा क्यों था। एज इफ सी रैंक्ड, क्योंकि जो एक एम्बिशियस टाइप का, महत्वाकांक्षी टाइप का है यहाँ पे ड्यूक ऑफ फरेरा। एज इफ सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर्स ओल्ड नेम विद एनीबडी इज़ गिफ्ट। और ड्यूक ऑफ फरेरा कहता है कि उसने वही रैंक दिया, वही स्थान दिया मेरे 900 साल पुराना जो मेरा वंश है, मैंने शादी करके डचेस से, वो रेस्पेक्ट उसको बेस्टो किया, वो रेस्पेक्ट उसको प्रदान किया। तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझता है कि मेरे घर में इतने बड़े रईस ख़ानदान में उसकी शादी हुई, तो उसको भी वही रैंक मिला जो एक किसी नॉर्मल आदमी ने एक फूलों का गुच्छा दे दिया, उससे भी उतनी प्रसन्न हो रही थी। किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट को देख करके भी वैसी ही प्रसन्न हो रही थी। किसी के कॉम्प्लीमेंट सुन करके, जिस तरीके से फ्रा पेंडोल्फ ने कमेंट किया हो कि उसका जो चोगा है वो उसकी कलाई को कुछ ज़्यादा ढक रहा है, या उसकी जो सुंदरता है वो आधी भी उस कैनवास में नहीं उकेरी जा सकती, तो ये ड्यूक को शोभा नहीं देता था कि उसने मेरे 900 साल पुराना जो मेरा वंश है उसकी बहू बना करके मैं इस घर में लाया, तो मेरे साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। वो औरों के साथ भी उतनी प्रसन्न है, तो मेरे साथ भी उतनी प्रसन्न है। हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्राइफलिंग। और कहता है ड्यूक कि कौन ब्लेम करे, मेरी भी आदत में नहीं था, मेरे नेचर में नहीं था कि मैं स्टूप हूँ, मैं झुकूँ उसके आगे। दिस सॉर्ट ऑफ ट्राइफलिंग, इस तरीके की छोटी छोटी बातों को उसको समझाऊँ मैं, तो ये मेरी शान के खिलाफ था। मैं अपना अपमान समझता था इस चीज़ में। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, और इस चीज़ को बताने की व्यक्ति में स्किल भी होनी चाहिए, दक्षता भी होनी चाहिए, विच आई हैव नॉट, जो कि मेरे पास नहीं है। यहाँ पे एक अपने आप को अलग ही टाइप से पेश कर रहा है कि जबकि उसके पास है क्वालिटी, खूब बात करने की है, हर किसी को दबा करके रखने की है, लेकिन अपने आप को बिल्कुल सिंपल मैनर में पेश कर रहा है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस्ट मी। तो वो क्वालिटी मेरे पास नहीं थी कि मैं उसको ये बता पाऊँ, क्लियरली कह पाऊँ कि तुमने ये गलत कर दिया, जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस्ट मी, तेरी ये बात बुरी लगती है, वो बात बुरी लगती है। तो ड्यूक अपना अपमान समझता था। ये बात कह रहा है काउंट के दूत से, मैसेंजर से। हियर आर यू मिस, और देयर एक्सीड द मार्क, एंड इफ शी लेट herself be lessened so, not plainly set her wits to yours, forsooth, and made excuse, even then would be some stooping। तो हो सकता है कि अगर मैं इस तरीके का कोई रिमार्क, कोई टिप्पणी या कोई बात डचेज को बताता, तो उसके नेचर में वो चीज़ नहीं रहती कि भाई मेरे को देख करके ज़्यादा प्रसन्न रहा करो, औरों को देख करके नहीं, इस तरीके की कोई भी चीज़ है, या फिर मेरे प्रति स्पेशल ट्रीटमेंट करो। तो हो सकता है कि उसकी ये मिस्टेक है जो ड्यूक के नज़र में थी, वो कम हो सकती थी, लेकिन ड्यूक खुद अपमान समझता था ऐसा
कि मैं पत्नी के सामने इस तरीके की बात करूं और उसके सामने झुक जाऊं, ये एक झुकना बराबर था उसके लिए। तो इसलिए ड्यूक ने अपनी पत्नी से कभी भी कुछ भी नहीं कहा। आगे है, एंड आई चूज नेवर टू स्टॉप, और मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे कभी झुकना नहीं है। ओ सर, सी स्माइल्ड, नो डाउट, वेन एवर आई पास्ड हर, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल। तो यहाँ पे उस काउंट के मैसेंजर को सर, ओह सर कह करके संबोधित कर रहा है, श्रीमान। सी स्माइल्ड, नो डाउट, उसकी स्माइल बड़ी अट्रैक्टिव थी, आकर्षक थी। वेन एवर आई पास्ड हर, जब मैं उसके पास होता था। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन ये स्माइल मेरे लिए ही नहीं थी, सबके साथ ऐसा ही था और मेरे को ये चीज़ें रास नहीं आ रही थी। दिस ग्रू, और ये जो चीज़ है, ये जो बातें हैं जिनको मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा था, कर सकता था, वो उसके नेचर में धीरे धीरे ग्रोथ करती गई, बढ़ती गई और मुझे बुरा और बुरा और बुरा लगता गया। और एक क्षण ऐसा आ गया कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। आई गेव कमांड्स, मैंने कमांड दे दिया, ऑर्डर दे दिया। किस चीज़ का? देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर। तो एक क्रिटिक ने कहा है कि ये जो पोइम है माई लास्ट डचेस, ये एक ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी ऑफ 5 वर्ड्स, ट्रेजिडी इन 5 वर्ड्स, और दोज 5 वर्ड्स आर ऑल स्माइल्स, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। तो मैंने जो कमांड दिया उसकी हंसी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। कहने का मतलब मैंने उसका मर्डर करवा दिया। देयर शी स्टैंड एज इफ अलाइव, और अब वो दीवार पे ही सुशोभित है और ऐसी लग रही है मानो आज भी जीवित हो। वही लालिमा, वही मुस्कान उसके चेहरे पर है। विल इट प्लीज यू राइज। तो पहले ये ऑर्डर दिया था काउंट के मैसेंजर को कि बैठने का, लेकिन अब फिर आगे इस लाइन में विल इट प्लीज यू राइज बता रहा है ड्यूक कि अब ऐसे करते हैं, अपन उठते हैं, चलते हैं। वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, नीचे कोई मेहमान है, उनसे मिलेंगे, वो इंतज़ार कर रहे हैं। आई रिपीट, तो उसने फिर से रिपीट किया, क्या? द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ पाइन ऑफ डॉरी विल बी डिसअलाउड। कि जो तुम्हारा मास्टर है, तुम्हारा जो मालिक है, ऑनर है, काउंट, उसकी मैग्निफिसेंस के बारे में बहुत सुना है कि बहुत ही आलीशान आदमी है वो, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही पैसे वाले हैं और उनकी प्रतिष्ठा है, उनका लोग रेस्पेक्ट करते हैं। इज एम्पल वारंट, और उनकी जो भव्यता है या उनकी जो उदारता है वो इस चीज़ का एक वारंट है, सबूत है। दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन ऑफ डॉरी विल बी डिसअलाउड, कि मेरी जो मांग है दहेज के लिए, जो एक नेक्स्ट वाइफ के लिए तुम प्रस्ताव लेकर के आए हो, प्रपोजल लेकर के आए हो काउंट की बेटी का मेरे लिए दूसरी पत्नी के तौर पे, तो तुम्हारे जो ड्यूक है, काउंट है, उसकी जनरसनेस, उसकी उदारता इस बात का पक्का सबूत है, प्रूफ है कि मेरी जो मांग है दहेज की वो डिसअलाउ नहीं की जाएगी, क्योंकि वो अपने रेस्पेक्ट के लिए मेरी जो दहेज की मांग है उसको कभी भी नहीं ठुकराएगा। दो हिज डॉटर सेल्फ एज आई अवोड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, ने वी विल गो टुगेदर डाउन। फिर वो इस बात को दोबारा से कंफर्म कर रहा है, हालांकि अपनी ग्रीडीनेस तो दिखाई दी, लालचीपना तो दिखाई दिया उस मैसेंजर के सामने, ये कह कर के कि तुम्हारा जो काउंट है वो कभी भी डिसअलाउ नहीं करेगा मेरी जो डिमांड है डॉरी की उसको। दो हिज डॉटर सेल्फ एज आई आउड एट स्टार्टिंग, लेकिन वो खैर कोई बात नहीं, वो तो खैर है ही, लेकिन जो मैंने शुरू में कहा था कि उसकी जो पुत्री है उस काउंट की,
मैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि वो सुंदर है। इज़ माई ऑब्जेक्ट, वो ही मेरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि ड्यूक है वो ग्रीडी है, उसका असली ऑब्जेक्ट वो नहीं है, उसकी लड़की नहीं है और उसकी सुंदरता नहीं है, उसकी डिमांड है, दहेज है। क्योंकि अपन तो ये जान रहे हैं कि जैसा पहले वाली पत्नी के साथ किया वैसा ही इससे शादी करने के बाद में इसके साथ ट्रीट करेगा, मेल ट्रीटमेंट करेगा। नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन सर। तो फिर काउंट के जो मैसेंजर से कहता है कि चलो नीचे की तरफ चलते हैं। और जब नीचे जा रहे होते हैं तो नोटिस नेपच्यून, तो उसको दिखाता है उस मैसेंजर को कि देखो ये नेपच्यून की स्टैच्यू है, प्रतिमा है। नेपच्यून कौन है? अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी, नेपच्यून वाज ए सी गॉड, एक समुद्री देवता माना जाता है जो टेम करता है हॉर्स पे बैठ करके, घोड़े पे बैठ करके। दो टेमिंग ए सी हॉर्स, जिसका पूरा कंट्रोल होता है समुद्र के ऊपर। उसी तरीके से ड्यूक भी एक कंट्रोलिंग नेचर का था, दो ये रेयरिटी। तो फिर उसको कहता है कि ये बहुत ही रेयर स्टेच्यू है, ये नेपच्यून की जो प्रतिमा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ड्यूक है वो लवर ऑफ आर्ट भी है, कला प्रेमी भी है। विच क्लॉस ऑफ इंसब्रक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। और ये जो ब्रॉन्ज की प्रतिमा है, स्टेच्यू है, वो क्लॉस ऑफ इंसब्रक ने मेरे कहने पे बनाई थी, या उसका मेरे लिए एक उपहार था। तो आज की अपनी जो पोएम है माई लास्ट डचेस वो ख़त्म हुई। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।